पुत्री, तुम्हें यहाँ पर कब कौन सा अत्याचार सहना पड़े ये कोई नहीं जानता, इसलिए चलो, हमारे साथ चलो। हम माता सुरासई की छत्र छाया में हैं। जो होगा उन्हीं की इच्छा से होगा और उचित ही होगा। हम उनके आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकती। माँ का छल इन पर भी हावी है, इसलिए इतने भयभीत हैं। और ये सत्य भी तो है, माँ को ज्ञात हो गया है कि हम यहाँ इन्हें मुक्त कराने आए हैं, इसलिए उन्होंने सभी दिशाओं में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी होंगी। ये यहाँ कष्ट में अवश्य है, किंतु इनके प्राण सुरक्षित हैं। यदि ये यहाँ से जाने के प्रयास में पकड़ी गई तो सुरासई इन्हें जीवित नहीं रहने देगी, इसलिए कदाचित अभी इनका यही रहना उचित है। उचित कहा तुमने राजामुखी। जब तक वो यहाँ है वो पीड़ा में ही रहेंगे। अब आप निर्णय ले लीजिए, हमें अब करना क्या है। चले जाओ यहाँ से। पुत्रियों, इस समय तुम्हें यहाँ से ले जाने का हठ कर मैं तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डालूंगा, किंतु स्मरण रखना, यदि कोई महासंकट अथवा विघ्न तुम पर छा जाए तो विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना। वो अपने भक्तों की सदैव सहायता करते हैं। बताओ पुत्र गणेश, क्या कारण है तुम्हारे इस रुदन का? माता, आप तो अपने ही संतानों और भक्तों पर वार कर उनका संहार कर रही थी। इसके पश्चात आपको इसका कितना दुख, कितना कष्ट होगा, यही कारण है मेरे रुदन और क्रंदन का। किंतु पुत्र, मेरे पास और क्या विकल्प है? मैंने अग्निमुख को वरदान दिया है कि मैं युद्ध भूमि में उसके शत्रुओं से युद्ध कर उसकी सहायता करूंगी। और अब जब तुम दोनों इस युद्ध भूमि में हो तो युद्ध करो मुझसे। आओ, मुझ पर वार करो, मेरा सामना करो। और पुत्र कार्तिकेय, तुम देव सेनापति हो, अपने अस्त्र उठाओ और युद्ध करो मुझसे। वार करो पुत्र, युद्ध करो। वार करो पुत्र, युद्ध करो। हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे माँ, अन्यथा कोई और दंड दे दे, किंतु ऐसा आदेश रूपी दंड ना दे माँ। एक पुत्र के हाथ अपनी माँ की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए उठने चाहिए, फिर ये हाथ आप पर वार करने के लिए शस्त्र अस्त्र कैसे उठा सकते हैं माँ? नहीं माँ, मुझसे ये घोर अपराध नहीं होगा, नहीं होगा ये पाप। पुत्र,
वन कन्या वाली ये अभी भी यहाँ है। आज तो इसने पूजा की उचित सामग्री भी एकत्र की है। देवर जी का दर्पण, कहीं इसने उस दर्पण में कुछ देख तो नहीं लिया? प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप जाग गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था। दिन चढ़ाया है और आपने आंखें नहीं खोली। क्या दिन चढ़ाया है? अर्थात भोर हो गई है? भोर कहाँ, अब तो दिन का दूसरा पहर भी बीतने वाला है। मेरी तो मेरी पूजा, मेरे प्रभु के लिए मेरा विजय व्रत। आप चिंता मत कीजिए देवी, मैंने सभी व्यवस्था कर ली है। आपके सामान, पुष्प, फल आदि भी एकत्र कर लिए हैं। आप बस मुझे विधि सिखा दीजिए। आपके स्थान पर मैं व्रत पूजा कर लूंगी। अर्धांगिनी मुझे होना चाहिए था, जिन पर पत्नी रूप में एकमात्र मेरा अधिकार होना चाहिए था। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु की पत्नी बनने जा रही है ये, और अब मुझे मेरी पूजा से भी वंचित कर रही है। यदि आपके स्थान पर हमारा पूजा करना आपको उचित नहीं लगता तो आप स्वयं कर लीजिए। मेरी रक्षा की इसने, मेरी सहायता भी कर रही है, किंतु फिर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी और मेरे मध्य भी आने वाली है।